हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका टाइम टेबल, और उसमें किस सब्जेक्ट पहले है, कौन सब्जेक्ट किस तारीख को है, और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा गैप दिया गया है, बीच में हमारे कितने दिनों की छुट्टी दी गई है, ताकि हम उस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएँ। और आज हो गई 26 तारीख। आज से लेकर हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। जैसे आपका पहला पेपर दिया गया है बुधवार को, 1 मार्च को दिया गया हिंदी। जैसे आप देख पा रहे होंगे टाइम टेबल, 1 मार्च को आपका दिया गया है, 1 मार्च को हिंदी दिया गया है। ठीक है, हिंदी दी गई है। अब इसके बाद कितने दिनों की छुट्टी है आपकी, फिर 3 तारीख को आपका उर्दू दिया गया, जो कि ये सभी बच्चों का नहीं है। उसके बाद आपको समाज विज्ञान है। डायरेक्ट 7 तारीख को आपको, 7 मार्च को आपका समाज विज्ञान दिया गया है। ठीक है, समाज विज्ञान है। देखिए यहाँ से कितने दिनों को गैप है। आप अगर चाहें, पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हैं सीरियस हैं, वो सभी यहाँ पे लगभग 6 से 7 दिनों का, कई 1 तारीख को आप पेपर दे के खाली हो जाएंगे शाम टाइम। ठीक है, शाम को पढ़ेंगे, 1 को भी पढ़ेंगे आप, 1 को शाम को पढ़ेंगे, 2 को पढ़ेंगे, 3 को पढ़ेंगे, 4 को, 5 को, 6 को। आपका ये 6 दिन हो रहा है, 4 2 6, यानी 6 दिनों का आपका लगभग गैप है। 6 दिन में सोशल साइंस आप जो भी आपके 3 खंड हैं, 3 से 4 खंड जो भी आपके हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट हो सकता है। लेकिन एक बार आपको अभी तक, आज 26 हो गई फरवरी, आपको अभी तक एक बार सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करके रख देना चाहिए, क्योंकि आपका पहला पेपर हिंदी आ गया है 1 मार्च से, और आज हो गई 26। बताइए कितने दिन बचे। अब हिंदी को भी तो समय देंगे आप, है ना। हिंदी के बाद देख लेते हैं हम लोग, हिंदी के बाद आपका सामाजिक विज्ञान हो गया। 11 तारीख को आपको गणित दिया गया है, 11 तारीख को आपका गणित दिया गया। देखिए कितने दिन का आपका, 7 को भी पढ़ेंगे, 8 को पढ़ेंगे, 9 को पढ़ेंगे, 10 को पढ़ेंगे, यानी 4 दिन आपका गैप दिया गया है। 4 दिन में मैथ आपके 4 खंडों में बांट करके आप टोटल 14 लेसन जो हैं आप उनको 4 खंडों में डिवाइड करके डेली जब 2 से 3 लेसन लगाएंगे आप, 3, तब भी जाके 3 चौक 12, 3 लेसन एक दिन में लगाना पड़ेगा आपको, तब जा करके कहीं आपका हो पाएगा 3 से 4 लेसन। यानी आपको गैप ठीक दिया गया है, आप कर सकते हैं अगर आपको एक बार प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट है। ठीक है, अगला देखते हैं। 11 के बाद 14 को दिया गया है आपका संस्कृत दिया गया है। क्या दिया गया है? संस्कृत। संस्कृत में आप देख रहे हैं 11 को पढ़ेंगे, 12 13, 3 दिन का आपका गैप दिया गया है। इसमें 3 दिन का, इसमें 4 दिन का, इसमें 6 दिन का। ठीक है, अब बताइए इसमें 3 दिन में संस्कृत आप कंप्लीट कर सकते हैं। 3 दिन में आपको 1-2 दिन तो आपको ऐसे याद करने में, निबंध याद करने में चला जाता है, और आपकी एप्लीकेशन यानी कि याद करने में समय चला जाता है 1 से 2 दिन। ठीक है, तो आपको पहले से निबंध वगैरह याद करके रखना है, ताकि आपको रिवीजन करें यहाँ पे, ताकि और क्वेश्चन आंसर भी करना है आपको, व्याकरण भी करना है। एक दिन आपको व्याकरण को दे देंगे, आप बताइए, एक दिन व्याकरण में चला जाएगा, एक दिन निबंध और एप्लीकेशन वगैरह में चला जाएगा आपका। ठीक है, बताइए एक दिन बचेगा आपको, तो एक दिन में क्वेश्चन आंसर, आपको प्रश्नोत्तर करना पड़ेगा। आपको प्रश्नोत्तर भी तो बहुत सारे हैं। बताइए सभी का टाइम फिक्स है, आपको आराम से 3 खंड में बांटकर आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अगला आपका 14 के बाद 17 को अंग्रेजी है। 17 को अंग्रेजी आपका दिया गया है। ठीक है भाई, आपका यहाँ पे गैप दिया गया, 14 को पढ़ेंगे, 15 को पढ़ेंगे, 16 को पढ़ेंगे, 3 दिन यहाँ पे गैप दिया गया है। इसी प्रकार सेम आपको अंग्रेजी में एक दिन व्याकरण का, एक दिन निबंध और एप्लीकेशन वगैरह, ऐसे वगैरह, और पोस्टर है, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब चीज़ करेंगे। और एक दिन आपका प्रश्नोत्तर में, यानी कि एक दिन में आपको बहुत तरीके से एक बार कंप्लीट विधिवत तरीके से आपने कंप्लीट कर रखा होगा, तभी आप 3 दिन में कर पाएंगे, अन्यथा आपका छूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग कैसे देखेंगे, 17 के बाद 20 को विज्ञान है। 20 का आपको विज्ञान दिया गया है। इसमें भी आपको 17 को पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे, 3 दिन यहाँ भी पढ़ेंगे। 20 को तो आपको पेपर ही है, सुबह सुबह हो जाएगा भाई, सुबह 9 बजे से पेपर है, तो थोड़ा बहुत सुबह पढ़ पाएंगे 20 को, वो तो ना के बराबर मानिए, क्योंकि उसमें आप ऑब्जेक्टिव करेंगे, रिवीजन तौर पर करेंगे, एक बार देखेंगे मोस्ट क्वेश्चन। विज्ञान हो गया आपका, तो आपकी हो गई इस प्रकार, आपकी 6 विषय हो गई, 1 2 3 4 5 6 6 विषय हो गई।
आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत ही निश्चित समय दिया गया है, यानी कि आपको 1 मार्च हिंदी दी गई, 7 मार्च सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में कई सारे पार्ट भी हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि आपका पॉलिटिक्स अलग दिया, हिस्ट्री अलग दिया है, सब कुछ अलग अलग दिया गया है। तो आपके हिसाब से इसमें 6 दिन का ठीक दिया गया है गैप सबसे ज़्यादा। मैथ में 4 दिन का दिया गया है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है, ज़्यादा डर होता है बच्चों के अंदर। और इनमें 3-3 दिन का बेसिक सब्जेक्ट में दिया गया है। विज्ञान 3 दिन बहुत है, अगर आप याद करना चाहें इसको भी 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे। अगर 10 टोटल अगर 9 लेसन है तो आप 3-3 लेसन अगर डिवाइड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। मान लीजिए 9 लेसन तो नहीं होगा, ज़्यादा है आपका विज्ञान में। अंग्रेजी में भी आपको हमने बताया 3 दिन में ऐसे डिवाइड करेंगे आप, तभी आप कर पाएंगे। एक दिन व्याकरण करिए, व्याकरण हम आपको करा देंगे 1-2 दिन में। निबंध आपका प्रैक्टिस करा देंगे, जो कि डायरेक्टेड आते हैं, सारा टेंस वगैरह आपको प्रैक्टिस करा देंगे, प्रैक्टिस क्लास रख देंगे। निबंध हो गया, प्रश्नोत्तर हो गया, इनका आपको बढ़िया से तैयारी। ये चीज़ आपको लागू कर देना है, संस्कृत में कर देना है, अंग्रेजी में कर देना है, यही चीज़ आपको हिंदी में अब करना है। ठीक है, आज 26 हो गई, 27, 28, 29, 30 काफ़ी दिन है, तो आपको हिंदी में भी इसी तरह ताकत लगानी है अभी। बल्कि 1-2 दिन आप दूसरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बाकी जैसे बचे 4 दिन आपको हिंदी को पढ़ना है, 4 दिन आपको हिंदी को पढ़ना है। एक दिन आपको व्याकरण, निबंध और प्रकार ये पढ़ना है आपको, और एक दिन आपको पढ़ लेना है क्या, रिवीजन कर लेना है हिंदी को, तो बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। 4 दिन आप हिंदी को पढ़िए, 6 दिन आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, 4 दिन गणित, 3 दिन ये आपका हो जाएगा। बाकी की जो भी समय है, तो आपको लगता है कि आपकी कोई सब्जेक्ट कठिन है या फिर आपने इनके निबंध नहीं याद किए हैं, आप इन बचे हुए दिनों में आप कर सकते हैं। और हम भी अभी तक बिजी थे, हमारा पेपर था केंद्रीय विद्यालय का, हमने फॉर्म भर रखा था, तो उसमें टीचर का पेपर मेरा 25 को भी ख़त्म हुआ है। कल मेरा 17 में था, मैंने पेपर दिया है। अब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, तो आप लोगों के लिए कंटेंट आप लाऊंगा अपने इस चैनल पे। और आपके लिए अब हिंदी का, सबसे पहले हम हिंदी का आपको कराएंगे, हिंदी का और मैथ का कराएंगे। ठीक है, हिंदी का डेली कराएंगे और मैथ का भी बीच डालते रहेंगे, ताकि आपको इस गैप में आप आसानी से उसको ये ना वेट करें कि सर पहले पढ़ाएं फिर हम पढ़ें। आप वहाँ पे जब खाली हों तो डायरेक्ट उसको आप वीडियो को देख करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हिंदी में आपको कहाँ कहाँ समस्या जा रही है। सबसे पहले हिंदी को बताएंगे, उसके बाद जैसे जैसे सब्जेक्ट आएगा तब बताते जाएंगे। हिंदी को बताएंगे आपको सबसे पहले कौन सा पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है, ये भी देख लेते हैं। हम आपको बुक दिखा देते हैं। ये बुक मैंने इसमें परचेस किया है, ये आपका प्रश्न बैंक आनंद का है, जो कि ठीक दिया है, अच्छा दिया गया। इसमें काफ़ी प्रश्न दिया गया है, ऑब्जेक्टिव भी, और आपका सिलेबस भी दिया गया है फ्रंट पेज पे ही। यहाँ पे पहले पेज पर ही दिया गया, फ्रंट पेज नहीं, फर्स्ट पेज पे आपको दिया गया, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। और इसमें यूनिट आपकी बहुत सारी दी गई। हम हिंदी का प्रॉपर आपके अलग से नेक्स्ट वीडियो हिंदी के सिलेबस पे ही डिस्कस कर लेंगे। ये परीक्षा बोध है, जिसमें से हिंदी का हम आपको कंटेंट कराएंगे, और ये प्रश्न बैंक मैंने लिया ताकि आपको प्रैक्टिस करा सके। ठीक है, और सिलेबस को समझ सकें थोड़ा सा क्या कैसे आएगा। ठीक है, तो हिंदी का हम प्रॉपर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी केवल आप बुक से पढ़ते रहेंगे और बाकी सब्जेक्ट को आप ध्यान देंगे। ये रहा आपका टाइम टेबल, और इस तरह से आप प्लानिंग करके आराम से इसको अध्ययन कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हम लोग मिलते हैं हिंदी के सिलेबस के साथ, और उसमें समझेंगे कि इकाई से आपको, यूनिट से आपको कैसे तैयारी करना है। ठीक है।